कहते थे जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ हवा भी रुक कर सुनती है। उसे कहते थे काली खोह और वहाँ रहता था जंगल वाली। कोई नहीं जानता था वो क्या है, क्योंकि जिसने भी देखा या देखने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। गांव भैरवपुर जंगल के किनारे बसा था। एक रात किसान की मुर्गियां गायब, अगली रात बछड़ा, तीसरी रात कुत्ता। दरवाजे बंद, बाढ़ सही सलामत, मिट्टी साफ। बस घर के बाहर राख का गोल घेरा बना मिलता। गांव की बूढ़ी दादी फुसफुसाई, ये शिकार नहीं बुलावा है। हर पूर्णिमा पर किसी घर के बाहर राख का घेरा बनता और उस रात घर का जानवर गायब हो जाता। फिर एक दिन राख का घेरा इंसान के दरवाजे के सामने बना। सब समझ गए अब की बार आदमी की बारी है। उस घर में रहता था 12 साल का मोहन। कहा, आज मैं जागूंगा और देखूंगा कौन आता है। रात 12 बजे जंगल से आवाज आई, ना दहाड़ना ना गुर्राना, किसी के पैरों में घुंघरू जैसी धीमी झनकार। छन छन छन, हवा ठंडी हो गई। दीपक खुद बुझ गया। दरवाजा अपने आप खुला। मोहन बाहर निकला। आंगन में राख का घेरा चमक रहा था और उसके बीच एक छाया खड़ी थी। ऊपर इंसान, नीचे जानवर, चेहरा धुंधला, आंखें खाली। वो बोला नहीं, लेकिन आवाज़ मोहन के दिमाग में गूंजी। मैं लेने नहीं, लौटाने आता हूँ। छाया मोहन को जंगल की तरफ ले गई। काली खोह के अंदर सैकड़ों हड्डियाँ नहीं, सैकड़ों जानवर जिंदा बैठे थे। शांत, डरे हुए, लेकिन सुरक्षित। मोहन काँप गया। तभी जमीन से आवाज आई, मनुष्य जंगल से लेता रहा, मैं बस वापस लेता हूँ। अचानक मोहन को दिखा वो कोई प्रेत नहीं था। वो एक पुराना वनरक्षक, जिसे सालों पहले तस्करों ने मार दिया था। मरते समय उसने कसम थी, जब तक जंगल सुरक्षित ना हो मैं जाऊंगा नहीं। उसकी आत्मा जानवरों को छुपाकर बचा रही थी। सुबह गांव वाले मोहन को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आए। खोह खाली थी, ना जानवर ना आत्मा। बस पत्थर पर लिखा था, अब इंसान सुर गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और उस दिन से कभी कोई जानवर गायब नहीं हुआ। लेकिन पूर्णिमा की रात आज भी जंगल में हल्की घना जंगल था, जहाँ धूप भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। लोग उसे काला जंगल कहते थे और उसके बीच बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव में नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई जंगल नहीं जाएगा, क्योंकि जो गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। अर्जुन 14 साल का निडर और जिद्दी कहता था, भूत नहीं होते, ये सब बुजुर्गों की कहानी है। एक दिन उसका छोटा भाई रोहित रोते हुए आया, मेरी गेंद जंगल में चली गई। शाम ढल चुकी थी। सबने सुबह लाने को कहा, लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, मैं लेकर आता हूँ। माँ के हाथ से दिया गिर गया। दादी की आंखें फैल गईं। उन्होंने धीमे सीने से कहा, फिर भी अर्जुन चल पड़ा। जंगल में घुसते ही आवाज़ें बंद हो गई, ना कीड़े ना पक्षी, सब बस सन्नाटा। अचानक उसकी जेब में रखी मोबाइल खुद ब खुद बंद हो गई। कोई नेटवर्क नहीं। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक जा रही थी, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। चर्र चर्र पत्तों के दबने की आवाज़ आई। अर्जुन रुका। आवाज़ भी रुक गई। वह चला, आवाज़ फिर पीछे। वह भागा, आवाज़ ही भागी। अब वह समझ गया कोई उसके पीछे है। लेकिन जब वह पलटा, कोई नहीं था। वह गेंद ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। जैसे ही उसने पेड़ को देखा, हवा ठंडी बर्फ जैसी हो गई। और तभी उसे देखा, पेड़ की जगह में एक पुरानी लकड़ी थी। झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। ची ची ची, अर्जुन के पैर जम गए। उसके कान के पास फुसफुसाहट, तू देर से आया। अर्जुन कांप गया। कौन? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज़, अब सामने से, मैं रोज इंतजार करता हूँ। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और जो देखा, उसकी सांस रुक गई। बरगद के नीचे एक लड़का खड़ा था, लगभग उम्र अर्जुन जितनी, लेकिन उसकी आंखों की जगह काला खाली गड्ढा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी उसके कपड़े हिल रहे थे। उसने मुस्कुरा कर कहा, तू मेरी जगह आ गया। अचानक अर्जुन के दिमाग में तस्वीरें चमकने लगीं। बरसों पहले एक लड़का जंगल में खो गया था, उसी बरगद के पास। लोग कहते थे वह घर का रास्ता ढूंढता रहा और धीरे धीरे वहीं रह गया, हमेशा के लिए। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंस गए। वो लड़का धीरे धीरे करीब आया। अब मैं जा सकता हूँ, अर्जुन चिल्लाया। नहीं लड़के। लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। अचानक पूरा जंगल घूमने लगा, अंधेरा, सन्नाटा और सब खत्म। सुबह गांव वाले अर्जुन को ढूंढने आए। बरगद के नीचे उसे खड़ा पाया। आंखें खुली थीं, पर वह किसी को पहचान नहीं रहा था। बस एक ही बात बोल रहा था, मेरी गेंद ले आओ, मुझे घर जाना है, माँ इंतज़ार कर रही है।
लेकिन उसकी माँ तो उसके पीछे खड़ी थी। और उसी दिन से हर अमावस की रात बरगद के नीचे एक लड़का दिखता है, जो हर आने वाले से पूछता है, तू मुझे घर छोड़ देगा ना। चौंक गया। उसे अंदर आए मुश्किल से 10 मिनट हुए थे। तभी उसके आगे रास्ते पर किसी के चलने की आवाज़ आई। टप टप टप। उसने टॉर्च डाली। खाली रास्ता, लेकिन मिट्टी दब रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज़ चल रही हो, और वो रास्ता उसे बुला रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे अजीब एहसास होने लगा। उसे एक पेड़ पहचान में आया। मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, पर वह कभी आया ही नहीं था। फिर उसे एक पत्थर दिखा। उसे पता था उसके पीछे एक छोटा गड्ढा होगा था। राहुल घबरा गया। उसे जंगल पता था, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसे कैसे पता है। अचानक रास्ता खत्म हो गया। सामने एक खुला मैदान था, बीच में कोई खड़ा था। राहुल ने टॉर्च उठाई और जम गया, वहीं खड़ा रहा। उसका अपना चेहरा, उसी कपड़े, उसी कैमरे के साथ दूसरा। राहुल मुस्कुराया और बोला, तुम देर से आए, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। राहुल पीछे हटने लगा। दूसरा राहुल आगे आया। हर बार कोई नया आता है ताकि कोई पुराना जा सके। अचानक राहुल के दिमाग में तस्वीरें चमकी। गायब हुए सभी लोग यहीं खड़े थे, अपने ही दूसरे रूप में। जंगल किसी को खाता नहीं था, वह बदलता था। एक को रखता, एक को भेजता। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को जंगल के बाहर पाया, थका हुआ, चुप और सुरक्षित। उन्होंने पूछा, क्या हुआ अंदर? राहुल ने शांत होकर कहा, कुछ नहीं, बस रास्ता भटक गया था। लेकिन उस रात उसने अपने कैमरे की फ़ोटो देखी। आखिरी फ़ोटो में वह जंगल से बाहर आ रहा था और पीछे पेड़ों के बीच कोई खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। वही चेहरा, लेकिन इस बार मुस्कुरा रहा था। आज तक राहुल अब कभी उस जगह नहीं गया, पर हर रात ठीक 12:47 पर उसका मोबाइल खुद चालू हो जाता है और गैलरी में एक नई फ़ोटो जुड़ जाती है, जंगल की, अंदर से खींची हुई। और हर फोटो में राहुल पहाड़ी जंगल के पास एक पुरानी पगडंडी थी। लोग कहते थे, उस रास्ते पर जो जाता है वह लौट तो आता है, लेकिन उसके साथ कोई और भी आता है। इसलिए गांव वालों ने उसे नाम दिया वापसी का रास्ता। एक दिन शहर से एक फोटोग्राफर विवेक वहां आया। उसे रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। गांव वालों ने चेतावनी दी, सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर मत जाना। विवेक हंस दिया, डर सिर्फ दिमाग में होता है। और शाम ढलती हुए कैमरा लेकर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे मिट्टी में ताजे पदचिन्ह दिखाई दिए, मानव पैरों जैसे, पर बहुत लंबे। उसने सोचा कोई और यात्री होगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ, निशान सिर्फ आगे नहीं थे, उसके पीछे भी बन रहे थे। विवेक मुड़ा। उसके पीछे खाली रास्ता था, फिर भी मिट्टी में नए पदचिन्ह बन रहे थे, मानो कोई अदृश्य चीज़ चल रही हो। हवा बिल्कुल बंद हो गई। फिर उसके कान के पास हल्की सांसों की आवाज़ आई। विवेक तेज चलने लगा, पदचिन्ह भी तेज बनने लगे। वह दौड़ा, पीछे भी दौड़ने की आवाज़ आई, लेकिन पीछे कोई नहीं। घबराकर उसने कैमरा पीछे घुमाकर फोटो खींची। फेस चमका। उस एक पल में उसने देखा, उसकी परछाई दो थीं, एक उसकी और एक उसके बिल्कुल पास खड़ी, लेकिन वहाँ कोई शरीर नहीं था। सुबह गांव वालों को कैमरा रास्ते पर मिला। कैमरे में सैकड़ों फोटो थे,